रिजल्टेंट के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम इज हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ये वर्ड हॉरिजॉन्टल इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या गिवन है कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम इज हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस वाला। उस टाइम पे समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई क्या होगी, ये जो कंडीशन है ये क्वेश्चन में मेंशन होगी, उस हिसाब से अपने को एक्शन लेना होगा। अगर रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस, उस टाइम पे समेशन ऑफ एफ एक्स होगा आर होगा, इसका मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स रिजल्टेंट होगा और समेशन ऑफ एफ वाई जीरो होगा। सेकेंड कंडीशन है, इफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम इज वर्टिकल। वर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर रिजल्टेंट वर्टिकल होगा, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं, तो उस टाइम पे समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो होगा और समेशन ऑफ एफ वाई रिजल्टेंट होगा, इसका मतलब आर होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल है तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस में रिजल्टेंट होगा और वाई कंपोनेंट यानी समेशन ऑफ एफ वाई जीरो होगा। वही यहाँ पे अगर रिजल्टेंट वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब होता है वाई एक्सिस, उस टाइम पे समेशन ऑफ एफ वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट रिजल्टेंट होगा आर होगा और एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो होगा। और थर्ड कंडीशन है, इफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम इज जीरो। अगर रिजल्टेंट इज जीरो है तो उस टाइम पे समेशन ऑफ एफ एक्स भी जीरो आएगा और समेशन ऑफ एफ वाई भी जीरो आएगा। तो ये जो तीन कंडीशंस है, ये तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चंस हम लोग आगे जाके जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सपोर्ट रिएक्शन के, पैरेलल फोर्स सिस्टम के, जनरल फोर्स सिस्टम पे, उस टाइम पे ये कंडीशंस मेंशन हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। लेकिन ये कंडीशन अगर क्वेश्चन में है तो इस कंडीशन के हिसाब से अपने को समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई लेना होगा। अभी फर्दर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये डायग्राम गिवन है और ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 19 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना है डिटरमाइन टेंशन इन केबल ए बी इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग एट ए इज वर्टिकल। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ये जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल है। इसका मतलब क्या, अभी जो हम लोगों ने कंडीशन डिस्कस की है उस कंडीशन में से एक कंडीशन यहाँ पे यूज होगी, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल है। उसके बाद इस क्वेश्चन में अपने को फाइंड क्या क्या करना है, अपने को फोर्स फाइंड करनी है, टेंशन इन केबल ए बी। ये वाली जो फोर्स है ए बी, इसका टेंशन फाइंड करना है, इसका मतलब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसके बाद रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग कंडीशन यूज करेंगे और यहाँ पे जो गिवन है रिजल्टेंट ऑफ 3 कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग एट ए। अब ये 3 कंकरेंट फोर्सेस कौन सी है, तो ये जो डायग्राम है, और कंकरेंट का मतलब क्या होता है, कंकरेंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे जो पॉइंट है ए, इस एक ही पॉइंट से, ए पॉइंट से सारी फोर्सेस पास हो रही है। 3 फोर्सेस है टोटल इस डायग्राम में, यह फर्स्ट फोर्स, सेकेंड फोर्स और ये थर्ड फोर्स। तो इन तीनों फोर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, तो यह है कंकरेंट फोर्स सिस्टम। इसके बाद अभी अपने को क्या करना होता है, फोर्सेस को रिजॉल्व करना होता है। फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस होना चाहिए। सबसे फर्स्ट फोर्स है अपनी ये वाली फोर्स T1 जो फोर्स है, इसका एंगल यहाँ पे मेंशन है 20 डिग्री और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है 500 न्यूटन। तो और ये एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, तो इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व करना मतलब इसका साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट निकालना होता है। सेकेंड फोर्स है T2, T2 का मैग्नीट्यूड है 1500 न्यूटन और इसका एंगल है 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या, इस फोर्स को भी हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट में। और थर्ड जो फोर्स है वो है केबल ए बी वाली फोर्स। इस फोर्स का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस मेंशन नहीं है। यहाँ पे एक्सिस हो सकती है वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, दोनों एक्सिस के लिए इसका एंगल मेंशन नहीं है।
लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेंशन है इसका एंगल कैलकुलेट करने के लिए, वो है इसकी लेंथ। वर्टिकल लेंथ है 12 मीटर, हॉरिजॉन्टल लेंथ है 9 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस वाला इस इंफॉर्मेशन से। सबसे फर्स्ट हम लोग इस टेंशन का, इस फोर्स का एंगल कैलकुलेट करेंगे, यहाँ का एंगल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इन तीनों फोर्सेस को यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका एंगल फाइंड करना। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये है अपना राइट एंगल ट्रायंगल जो यहाँ पे बन रहा है। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे लेंथ होती है, यहाँ पे एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे टीटा अपने को मिलने वाला है, ये टीटा अपने को मिलने वाला है। यहाँ पे लेंथ कितनी है 9 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। और यहाँ पे जो वर्टिकल लेंथ है वो कितनी है 12, यहाँ पे लिखेंगे 12। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस थीटा के लिए अपोजिट साइड है ये वाली 12 और एडजेसेंट साइड है 9। तो थीटा फाइंड करेंगे हम लोग, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे फर्स्ट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इस थीटा के लिए अपोजिट साइड है ये वाली 12 वाली, अपोजिट साइड है 12 डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। थीटा की एडजेसेंट साइड है ये वाली 9, तो 12 अपॉन 9 आएगा। इसको हम लोग जब भी कैल्सी में पुट करेंगे तो आंसर आता है 53.13 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 53.13 डिग्री, ये आंसर मेरा। लेकिन ये जो 53.13 है वो यहाँ का एंगल है, इसका मतलब ये वाला एंगल है 53.13। लेकिन अपने को ये वाला एंगल चाहिए क्या, अपने को ये वाला एंगल नहीं चाहिए, अपने को यहाँ का एंगल चाहिए, क्योंकि इस फोर्स को अपने को रिजॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, इसका एंगल चाहिए अपने को। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो एंगल सम ऑफ एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल कितना होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, 180 डिग्रीज होता है। तो ये 180 में से बाकी सारे एंगल माइनस करेंगे। यहाँ पे 90 है और यहाँ पे अपने को अभी मिला 53.13 डिग्री। फिर इसका एंगल अपने को मिलेगा, वो एंगल होगा यहाँ का एंगल होगा। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री, ये जो टोटल एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल का या कोई भी एंगल का, ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री माइनस करेंगे किससे, यहाँ का एंगल अपने को पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री, यहाँ का एंगल है 90 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल थीटा अभी अपने को मिला 53.13 डिग्री, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 53.13 डिग्री, 53.13। तो ये आंसर कितना होगा, 180 माइनस 90 प्लस 53.13। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 36.87 डिग्री, 36.87 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो है यहाँ का थीटा 36.87 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा लिखेंगे हम लोग ये वाला 36.87 डिग्री वाला। तो ये वाला जो थीटा है वो अपने को मिल चुका है 36.87 डिग्री, थीटा इक्वल टू 36.87 डिग्री। यहाँ का एंगल मिल चुका है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अभी इन फोर्सेस को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये जो एंगल है, ये जो फोर्स है ए बी, यहाँ पे टेंशन प्रेजेंट है। और टेंशन हमेशा कैसे लेना चाहिए, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए और इससे अवे होना चाहिए टेंशन, तो इसका एंगल भी ऐसे ही आएगा, इसका जो एरो है वो भी ऐसे आउटवर्ड आएगा, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर ये डायग्राम अपने को ड्रॉ करना है अभी। यह है अपनी एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यह है अपनी वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस। सबसे फर्स्ट ये वाला फोर्स ड्रॉ किया, T1 वाला फोर्स, T1 वाला फोर्स है 500 न्यूटन, वो यहाँ पे ड्रॉ किया और उसका एंगल 20 डिग्री ये वाला। उसके बाद टेंशन 2 या सेकेंड फोर्स यहाँ पे ड्रॉ किया, यह है सेकेंड फोर्स 1500 न्यूटन वाली और उसका एंगल है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद अभी अपने को ये वाली फोर्स ड्रॉ करनी है, तो इस फोर्स को ड्रॉ करेंगे अभी यहाँ पे
इस फोर्स को ड्रॉ करेंगे। ये जो फोर्स है अपनी वो है T3 और उसका एंगल कितना है 36.87 डिग्री वाला उसका एंगल है। तो ये है अपनी फोर्स T3 वाली फोर्स है ये फोर्स है T3 और इसका टेंशन अपने को फाइंड करना है। ये T3 अपने को कैलकुलेट करना है और इसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस 36.87 डिग्री है। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है थीटा इक्वल टू 36.87 डिग्री 36.87 डिग्री। अभी हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, इस वाली फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो क्या कंपोनेंट्स मिलेंगे। अभी ये जो कंप्लीट अपना डायग्राम है, ये जो फोर्स है ये वाली फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये वाली जो फोर्स है अपनी ये फोर्स प्रेजेंट है अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये कितना भी नीचे जाएगी तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही प्रेजेंट रहेगी। तो विथ रिस्पेक्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट इसको अपने को रिजॉल्व करना होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो यही सेम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसका रेजोल्यूशन के लिए, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के लिए x पॉजिटिव और ये y नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे ड्रॉ किया y नेगेटिव। अभी इसको ये करना है, कंपोनेंट्स इसके नेम करने हैं, साइन और कॉस वाले कंपोनेंट। तो क्या आएगा, सबसे फर्स्ट ये जो x एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इसका एंगल है 20 डिग्री और फेमस क्या होता है, जिसका एंगल उसका कॉस। इसका मतलब क्या, इसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है 20 डिग्री, इसका मतलब x कंपोनेंट में कॉस आएगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड 500 मैग्नीट्यूड कॉस आएगा और इसका एंगल कितना है 20 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 डिग्री। और यहाँ पे कॉस हुआ, ये कॉस कैसे हुआ, क्योंकि इसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है 20 डिग्री, इसीलिए x कंपोनेंट में कॉस आया, क्योंकि जिसका एंगल उसका कॉस। फिर उसके बाद साइन कंपोनेंट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 500 साइन 20 डिग्री, 500 साइन 20 डिग्री यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट अभी अपने को रिजॉल्व करना है इस वाले फोर्स को। ये वाली जो फोर्स है वो है 1500 न्यूटन वाली फोर्स, 1500 न्यूटन वाली फोर्स है और इसका जो एंगल है वो है 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इसका एंगल है। तो इसको रिजॉल्व करेगा। अभी ये जो फोर्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये वाली फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ये x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। और ये वाली फोर्स कितने भी नीचे जाएगी तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही प्रेजेंट रहेगी, इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। तो ऐसे इसको रिजॉल्व करेंगे। ये x नेगेटिव के लिए ऐसा एरो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये x नेगेटिव, और y नेगेटिव के लिए भी यहाँ पे नीचे डाउनवर्ड्स एरो ड्रॉ करेंगे। तो ये y नेगेटिव हुआ। इसके बाद अभी साइन और कॉस ये अपने को लिखना है। इसका जो एंगल है वो है 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इसका एंगल है। इसका मतलब क्या, x कंपोनेंट में कॉस आएगा। यह है अपना x कंपोनेंट, तो यहाँ पे आएगा कॉस आएगा x कंपोनेंट में। और इसका मैग्नीट्यूड है 1500, तो यहाँ पे लिखेंगे 1500 और इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये आएगा 30 डिग्री। उसके बाद अभी यहाँ पे कॉस आया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे साइन आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन और एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री। और मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का 1500, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 1500। तो इस दो फोर्सेस को अभी तक हम लोग ने रिजॉल्व किया है। अभी है ये थर्ड वाली फोर्स, इसको रिजॉल्व करना है। ये जो फोर्स है इसको रिजॉल्व करना है। और ये फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। और ये कितना भी नीचे जाएगी तो ये फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में ही प्रेजेंट रहेगी, इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट इसको रिजॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है
और y नेगेटिव होता है। सेम वही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, x पॉजिटिव के लिए टूवर्ड्स राइट वाला एरो और y नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड वाला एरो। तो ये है फोर्स के कंपोनेंट और इसका एंगल थीटा इक्वल टू 36.87 डिग्री है। एंगल इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इसका एंगल है। और अपना डायलॉग क्या है, जिसका एंगल उसका कॉस। इसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब वाई कंपोनेंट में कॉस आएगा, वाई कंपोनेंट में कॉस आएगा। और एंगल कितना है इसका 36.87 डिग्री, 36.87 डिग्री। और इस मैग्नीट्यूड कितना है इसका मैग्नीट्यूड अपने को पता नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे T3। और अभी यहाँ पे कॉस आया तो बचा हुआ साइन यहाँ पे आएगा, तो साइन लिखेंगे यहाँ पे साइन 36.87 डिग्री, यहाँ पे भी ये T3 आएगा। तो इस तरह से हम लोग ने फोर्सेस को रिजॉल्व करने वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। फोर्सेस को रिजॉल्व किया, 3 फोर्सेस प्रेजेंट है फोर्स सिस्टम में, तीनों फोर्सेस को हम लोग ने रिजॉल्व किया है। अभी समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई लिखना है अपने को। और क्वेश्चन में कंडीशन गिवन क्या है, रिजल्टेंट ऑफ 3 कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग एट ए इज वर्टिकल। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वो वाली कंडीशन लिखेंगे, वर्टिकल वाली कंडीशन, रिजल्टेंट वर्टिकल है इसीलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिजल्टेंट इज वर्टिकल, रिजल्टेंट इज वर्टिकल, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, रिजल्टेंट इज वर्टिकल। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा और समेशन ऑफ एफ वाई क्या होगा। क्या बोला था हम लोग ने, क्या डिस्कस किया था, रिजल्टेंट वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब होता है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में कंपोनेंट कौन सा है, एफ वाई। तो यहाँ पे आर आएगा, तो समेशन ऑफ एफ वाई आर होगा और समेशन ऑफ एफ एक्स 0 होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है वो अपने को यूज़ करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड करेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है अभी अपने को। समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। समेशन ऑफ एफ एक्स में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाला जो फोर्स होती है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाली फोर्स को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स में। यहाँ पे अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले फोर्सेस कौन से प्रेजेंट है, फर्स्ट फोर्स है ये वाली, सेकंड फोर्स है ये वाली और थर्ड फोर्स है ये वाली। ये 3 फोर्सेस है जो एक्स एक्सिस में जा रही है। हॉरिजॉन्टल यानी यहाँ पे एक्स लिखा है, मतलब एक्स कंपोनेंट वाले सारे फोर्सेस, ये वाली एक्स कंपोनेंट वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स है और ये वाली फोर्स है। टोटल 3 फोर्सेस यहाँ पे आएगी। तो सबसे फर्स्ट है 500 cos 20 डिग्री, तो ये जो फोर्स है उसको यहाँ पे लिखेंगे 500 cos 20 डिग्री। और इसका साइन क्या होगा, इसका साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाली फोर्स है। ये फोर्स और ये फोर्स मैच करती है हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन जाने वाली फोर्स, तो ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट ये वाली फोर्स है एक्स कंपोनेंट वाली, ये फोर्स क्या है T3 साइन 36.87 डिग्री, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस ये वाली फोर्स T3 साइन 36.87 डिग्री, 36.87 डिग्री। और ये भी हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाली फोर्स है इसीलिए ये पॉजिटिव आया। नेक्स्ट एक्स कंपोनेंट वाली फोर्स है ये वाली फोर्स है 1500 cos 30 डिग्री, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 1500 cos 30 डिग्री, 1500 cos 30 डिग्री। अभी ये जो फोर्स है वो टूवर्ड्स लेफ्ट जा रही है, अभी लेफ्ट जा रही है मतलब नेगेटिव होगा क्योंकि हम लोग ने अज्यूम किया है राइट डायरेक्शन वाली फोर्स पॉजिटिव, तो ये वाली फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये फोर्स नेगेटिव होगी। अभी इसके बाद क्या करना है अपने को, हम लोग ने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स की जगह 0 लिखेंगे, 0 इक्वल टू, और ये तीनों टर्म्स अपने को लिखने अभी फिर से 500
500 cos 20 डिग्री 500 cos 20 डिग्री प्लस T3 sin 36.87 डिग्री 36.87 डिग्री माइनस 1500 cos 30 डिग्री 1500 cos 30 डिग्री। अभी ये जो इक्वेशन है इस कंप्लीट इक्वेशन को अपने को कैलकुलेटर में पुट करना है। आंसर आएगा अपना T3 इक्वल टू, आंसर लिखेंगे फाइनल आंसर इसका T3 इक्वल टू 1381.98 न्यूटन। इसका आंसर है 1381.98 न्यूटन। अभी इसका डायरेक्शन मेंशन करना है। ये आंसर अपने को पॉजिटिव मिला, इसका मतलब क्या, हम लोग ने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव, और आंसर भी पॉजिटिव मिला है, इसका मतलब ये करेक्ट डायरेक्शन है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे वही डायरेक्शन लिखेंगे, पॉजिटिव वाला डायरेक्शन, टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव आंसर मिला, इसलिए वही डायरेक्शन लिखा। अभी इस आंसर को हम लोग बॉक्स करेंगे, तो ये है अपना T3 का आंसर। T3 का आंसर है ये वाला। अभी फाइंड करेंगे समेशन ऑफ एफ वाई। समेशन ऑफ एफ वाई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई। और समेशन ऑफ एफ वाई में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे एफ वाई में वर्टिकल कंपोनेंट्स यानी वाई कंपोनेंट्स कौन से प्रेजेंट है। सबसे फर्स्ट प्रेजेंट है ये वाला कंपोनेंट, ये 500 sin 20 डाउनवर्ड्स वाला कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाला प्रेजेंट है, ये वाला प्रेजेंट है और ये वाला प्रेजेंट है। यानी 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है। उन तीनों कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट इसको लिखेंगे 500 sin 20 डिग्री, 500 sin 20 डिग्री, 500 sin 20 डिग्री। अभी इसका डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है और हम लोग ने अज्यूम क्या किया है, अपवर्ड्स पॉजिटिव अज्यूम किया है। इसका मतलब क्या आएगा, इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव साइन होगा, इसका साइन नेगेटिव होगा 500 sin 20 डिग्री का। नेक्स्ट ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट है T3 cos 36.87 डिग्री, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे T3 cos 36.87 डिग्री, cos 36.87 डिग्री। अभी ये वाला भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हम लोग ने अज्यूम किया था अपवर्ड पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड है तो ये भी नेगेटिव आएगा। उसके बाद बचा कौन सा, अभी ये वाला बचा 500 sin 30 डिग्री, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये माइनस आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1500 sin 30, 1500 sin 30 डिग्री, 30 डिग्री। अभी समेशन ऑफ एफ वाई क्या है अपना, समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू आर है, यानी रिजल्टेंट। समेशन ऑफ एफ वाई की जगह पे हम लोग आर लिखेंगे, तो यह आएगा यहाँ पे आर, समेशन ऑफ एफ वाई की जगह पे आर लिखा, आर इक्वल टू ये सारे फिर से लिखेंगे -500 sin 20, कंडीशन जो थी अपनी वो थी समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू आर है, तो समेशन ऑफ एफ वाई की जगह पे आर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे फर्स्ट समेशन ऑफ एफ वाई की जगह पे आर लिखा, इक्वल टू फर्स्ट टर्म है -500 sin 20 डिग्री, sin 20 डिग्री। उसके बाद है माइनस T3 अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया 1381.98, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 1381.98, 1381.98 cos 36.87, cos
36.87 डिग्री। उसके बाद है ये वाला -500 sin 30, -1500 sin 30 डिग्री। अभी इन टर्म्स को, इन सारे टर्म्स को कैलकुलेटर में पुट करेंगे। आंसर आएगा अपना R इक्वल टू -2026.59 न्यूटन। लेकिन ये आंसर इतना ही नहीं लिखना है, ये आंसर अपने को नेगेटिव मिला है, इसीलिए इस आंसर को पॉजिटिव करके लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे R इक्वल टू 2026.59 पॉजिटिव में लिखा। और अभी इसकी डायरेक्शन लिखनी है अपने को। आंसर अपने को नेगेटिव मिला, इसका मतलब क्या, हम लोग ने जो डायरेक्शन अज्यूम की थी अपवर्ड वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे टूवर्ड्स डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन मेंशन करेंगे यहाँ पे, और इस फाइनल आंसर को, इस रिजल्टेंट को बॉक्स करेंगे। तो ये है अपना फाइनल आंसर रिजल्टेंट वाला। रिजल्टेंट मिला अपने को और अपने को T3 मिला। क्वेश्चन में अपने को यही फाइंड करना था, R फाइंड करना था रिजल्टेंट, और फोर्स फाइंड करनी थी T3। तो ये है अपना फाइनल आंसर, ये है अपना फाइनल सोल्यूशन। थैंक यू।